नमस्कार दोस्तों। कोचिंग वाला परिवार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों, डेली की तरह आज भी मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई वर्गीकरण पद्धति जिसका नाम रहेगा दोस्तों डीडीसी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन और कुछ उससे रिलेटेड जो उसकी विशेषता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो दोस्त एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है। और डीडीसी इस बार दोस्तों अलग से अपने सीसी के साथ यूडीसी के साथ में दे रखी है और इसमें से क्वेश्चन काफ़ी आएंगे। कम से कम आप मान के चलो आपके सामने 20 से 25 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको दोस्तों मैं ये विश्वास दिला देता हूँ कि जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो एक तो क्या है, विभिन्न जो स्टेटों के अंदर जो पीसीएस एग्ज़ाम करवाती है लाइब्रेरियन का, साथ ही जो अपने यूजीसी द्वारा आयोजित नेट एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आ रखे हैं डीडीसी रिलेटेड, वो मैं आपको सब वो एक समरी के रूप में आपको एक साथ में करवाऊंगा ताकि क्या उससे बाहर आपके क्वेश्चन कहीं नहीं जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, साथ ही आप क्या करना है कि जब ये YouTube के माध्यम से जब ये क्लास देखो तो साथ में दोस्तों एक अपनी नोटबुक और पेन रखा करो, जिससे क्या है कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको लगते हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं तो उसको हाथों हाथ नोट डाउन करते जाएं। क्योंकि दोस्तों जो नोट्स का महत्व होता है दोस्तों वो एक अपने आप में अलग ही होता है। एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों जब हमें 2 4 10 दिन पहले होते हैं तो दोस्त इतना साथ में इकट्ठा नहीं पढ़ पाते, तो हमारे वो नोट्स ही होते हैं जो दोस्तों अपने ब्रीफिंग के अंदर एक रिवीजन करने का काम करते हैं। चलो दोस्तों, आज बात करते हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम रहेगा दोस्तों डीडीसी। क्या रहेगा दोस्तों? डीडीसी। डीडीसी की बात करें तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होगी क्या? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा पहला अपने सिलेबस था उसके अंदर भी डीडी से था और इस बार भी है। हालांकि जो सेकंड यूनिट है उसके अंदर ओनली फॉर एक दोस्तों नया टॉपिक ऐड हुआ है तो वो है अपने यूडीसी। उसके बारे में दोस्त अपने एक नए वीडियो के अंदर देखेंगे अलग से विस्तृत रूप से। आज डीडीसी की बात करते हैं दोस्तों। यानी मैं यूँ कहूँ कि विश्व के अंदर पुस्तकालय जो हमारे होते हैं उनके अंदर सर्वाधिक उपयोग में लेने वाली यदि कोई वर्गीकरण की जो पद्धति है तो वो है दोस्तों डीडीसी। बिल्कुल सही आपने सुना है दोस्तों। आपको ये है कि भारत के अंदर जो एस आर रंगनाथन महोदय ने कॉलन क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया था उसे भी ज़्यादा यूज़ करते हैं दोस्तों डीडीसी को। डीडीसी को यूज़ करने का दोस्तों रीज़न ये है कि एक तो ये सरल है, थोड़ी समझने में आसानी होती है, और जो हमारे पुस्तकालय जो सामान्य पुस्तकालय होते हैं उनके अंदर दोस्तों सामान्य पुस्तकें होती इतना सूक्ष्म वर्गीकरण नहीं करना पड़ता है। तो उस अकॉर्डिंग दोस्तों ये डीडीसी हमारे लिए एक सही रहती है। डीडीसी के अकॉर्डिंग दोस्तों कैटलॉग जो होता है हमारा सूचीकरण होता है वो भी दोस्तों हम आसानी से कर पाते हैं, इसलिए दोस्तों डीडीसी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, और बात करें तो सीसी को काम काम लेते हैं। सीसी वैसे पुस्तकालय जो विज्ञान के विभिन्न जो देशों के अंदर अपने पुस्तकालय होते हैं उनके अंदर भी सीसी यूज़ होती है दोस्तों। लेकिन वो क्या है, विशिष्ट पुस्तकालय होते हैं जिनमें क्या है एक ही पुस्तक से रिलेटेड एक ही विषय से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की जो पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती है उनमें सूक्ष्म वर्गीकरण करना पड़ता है ताकि क्या है प्रत्येक पुस्तक अपने आप में अलग हो। तो इस प्रकार जो अपने वर्गीकरण किया जाता है उसमें सीसी काम ली जाती है। और डीडीसी की दोस्तों सामान्य समझ में आने वाली वर्गीकरण पद्धति है, इसलिए दोस्तों इसका सार्वभौमिक रूप से अपने इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों डीडीसी की सामान्य जानकारी के बारे में कि डीडीसी है क्या। फुल फॉर्म दोस्तों आपने देख ली है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसकी कुछ सामान्य जानकारी के बारे में। तो दोस्तों इसको किसने दिया था, स्थापना किसने की थी डीडीसी की स्थापना, या फिर प्रणेता कौन था? तो मेलविन डेवी था। कौन दोस्तों था? मेलविल डेवी। ठीक है, कब की थी दोस्तों? तो 1876 में की थी। कब की दोस्तों? 1876 में। और दोस्तों डीडीसी के बारे में और बात की जाए तो दोस्तों
जो इसके आज तक कितने संस्करण आ चुके हैं दोस्तों? 23 संस्करण आ चुके हैं। कितने? 23 संस्करण आ चुके हैं, आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों। और बात करें डीडीसी के बारे में, तो दोस्तों वो अपने की सर्व सरल एवं सार्वभौमिक रूप से, सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, से स्वीकार्य है। ठीक है, इसकी कुछ सामान्य बातें हैं। और बात की जाए दोस्तों, तो इसमें ले सकते हैं हम कि डीडीसी के बारे में कुछ स्पेशल बातें हैं कि इसका फर्स्ट संस्करण दोस्तों कब आया था? 1876 में आया था। ठीक है, और आज तक दोस्तों कितने संस्करण आ चुके हैं इसके? 23 संस्करण आ चुके हैं। और बात की जाए तो दोस्तों डीडीसी के बारे में, जो प्रथम संस्करण था दोस्तों, ठीक है, वो दोस्तों आप सबको पता है कब आया था? 1876 में आया था। और 44 पेज में था। कितने पेज में था दोस्तों? 44 पेज में था। ओनली फॉर डीडीसी। प्रथम डीडीसी कितने पेजों में अंदर प्रकाशित हुआ था? 44 पेज के अंदर। क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम के अंदर दोस्तों ये भी। ठीक है, इसका टाइटल क्या था दोस्तों 44 पेज के अंदर जब वो प्रकाशित हुआ था? टाइटल था दोस्तों ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग the books and pamphlet of a library। ठीक है दोस्तों, यानी वापस देखते हैं कि डीडीसी का दोस्तों आज तक कितने संस्करण आ चुके? 23 संस्करण आ चुके हैं। और जो फर्स्ट संस्करण था दोस्तों वो 1876 में था। और बात की जाए, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सब दोस्तों आ रखे हैं। 1876 में था। और साथ दोस्तों क्या था, ये कितने पेजों के अंदर प्रकाशित था? 44 पेजों के अंदर प्रकाशित था। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात है कि 2016 जब लाइब्रेरियन राजस्थान का एग्जाम हुआ था, जिसने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्जाम लिया था, उसके अंदर दोस्तों ये पूछा था डीडीसी का जो फर्स्ट संस्करण प्रकाशित हुआ था उसका टाइटल दोस्तों क्या था? तो टाइटल क्या था? ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट ऑफ ए लाइब्रेरी। यानी दोस्तों इसका टाइटल था कि जो अपने पुस्तकालय के अंदर दोस्तों जो पुस्तकें और जो पैम्पलेट यानी जो होते हैं दोस्तों, उनको एक क्या करना? अरेंजिंग यानी व्यवस्था करना, साथ ही सूचीकरण करना। उनके लिए जो दोस्तों ये प्रकाशित पुस्तक थी उसके नाम से दोस्तों अपने प्रकाशित किया था। ठीक है दोस्तों। और आगे बात करते हैं कि डीडीसी की और क्या विशेषता है जो एग्जाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। वो दोस्तों हम लेते हैं कि वर्तमान तक 23 संस्करण प्रकाशित, 23 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों। वर्तमान तक डीडीसी कितने संस्करण आ चुके हैं? कितने एडिशन आ चुके हैं दोस्तों? अपने आ चुके हैं 23। ठीक है, 23 कब आया दोस्तों? 2011 में आया। कब आया दोस्तों? 2011 में आया। ठीक है। और बात करते हैं कि वर्तमान डीडीसी का प्रकाशक कौन है? वर्तमान में डीडीसी का प्रकाशक, वर्तमान में डीडीसी का प्रकाशक यानी उसको प्रकाशित कौन करता है दोस्तों? प्रकाशित या प्रकाशक। ठीक है, प्रकाशक कह दो। प्रकाशक कौन है?
तो दोस्तों वो है कौन है, अपने OCLC। OCLC की बात करें तो दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो ये है कि इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों अपने ऑनलाइन ऑनलाइन कंप्यूटर ऑनलाइन कंप्यूटर ऑफ लाइब्रेरी सेंटर ऑफ लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होगी OCLC की। और साथ में बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना दोस्तों, स्थापना के बारे में पूछे तो स्थापना दोस्त हुई थी 1967 में। कब हुई थी दोस्तों, 1967 में, 1967 में हुई थी। और पुराना नाम पूछे दोस्तों, पुराना नाम OCLC का, तो दोस्तों वो होगा ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है दोस्तों, इसका कार्यालय पूछे, अपने कार्यालय कार्यालय पूछे तो दोस्तों, कार्यालय पूछे कि OCL से कार्यालय कहाँ है, तो दोस्तों वो है डबलिन 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 कहाँ है दोस्तों, डबलिन है यूनाइटेड स्टेट में। कहाँ है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है दोस्तों, ये कुछ अपनी और बातें थी, समझते हैं वापस इसको। कि ऑन जो अपने DDC थी दोस्तों, आज उसका 23 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। और 23वां संस्करण दोस्तों कब आया था, 2011 के अंदर आया था। ठीक है, वर्तमान में DDC का प्रकाशक यानी उसका जो प्रकाशन करता है दोस्तों, पब्लिश करता है, वो किसका काम है, वो दोस्तों OCLC का। किसका है, OCLC का। ठीक है, OCLC का दोस्तों पूरा नाम क्या है, ऑनलाइन कंप्यूटर ऑफ लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है, और इसका पूरा नाम दोस्तों क्या था, ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। इसकी स्थापना दोस्तों 1967 में हुई थी। और इसका कार्यालय कहाँ है, जहाँ इसका हेड ऑफिस वो है दोस्तों डबलिन, यूनाइटेड स्टेट। ये दोस्तों अपने विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन आ रखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार आ सकता है कि भाई वर्तमान के अंदर प्रकाशक कौन है पूछ सकता है, या फिर ओयो का पुराना नाम पूछ सकता है, अपने भाई OCLC का इसकी स्थापना पूछ सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका DDC का अपने कॉपीराइट किसके पास है, उससे रिलेटेड दोस्तों और देखते हैं कि आज तक किस किस के पास कॉपीराइट रहा है DDC का, उसके बारे में देखें तो दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों, और आ भी रखा है। DDC का कॉपीराइट है ना दोस्तों, DDC का कॉपी राइट। ठीक है दोस्तों, कॉपीराइट की बात आती है तो अपने 1876 से, जब से स्थापना हुई थी दोस्तों 1876 से और 1894 तक, 1876 से 1894 किसके पास था दोस्तों, वो था लाइब्रेरी ब्यूरो के पास, जिसकी स्थापना मेलविन डेवी द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, लाइब्रेरी ब्यूरो। और फिर 1895 से दोस्तों, 1895 से अपने 1895 में दोस्तों अपने किसके पास आ गया था, लेक प्लासिड क्लब के पास आ गया था। 1895 से लेके 1987 तक। ठीक, किसके पास था दोस्तों, लेक प्लासिड क्लब, जिसकी स्थापना किसने की दोस्तों, मेलविन डेवी ने की थी। ठीक है, 1895 के अंदर ही दोस्तों इसने लेक प्लासिड क्लब की स्थापना की थी। ठीक है, और बात करें दोस्तों कि 1988 से आज तक, 1988 से आज तक किसके पास कॉपीराइट है दोस्तों, वो है OCLC। ठीक है, ये कॉपीराइट से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम के अंदर पूछे हुए हैं, और आपसे वापस पूछ भी सकता है। वो वर्तमान का भी पूछ सकता है कि DDC के वर्तमान में कॉपीराइट किसके पास है, तो सीधा सा उत्तर दोस्तों आपको देना है क्या, OCLC के पास में। या फिर वो दोस्तों इस प्रकार के जो सन दे रखे हैं कि 1895 में DDC कॉपीराइट किसके पास था दोस्तों, लेक प्लासिड क्लब के पास। और 1876 से 94 में किसका, लाइब्रेरी ब्यूरो के पास में। और बात की जाए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कैसे आ सकते हैं, तो वो देखते हैं दोस्तों कि इसमें
एग्जाम के अंदर और कहाँ से पूछे जा सकते हैं? मुख्य वर्ग है दोस्तों, मुख्य वर्ग यानी मेन क्लास, मुख्य वर्ग है वो डीडीसी के अंदर दोस्तों कितने तक बांट रखे हैं? वो दोस्तों 10 है मुख्य वर्ग। कितने? 10 मुख्य वर्ग। यदि आपको पूछे डीडीसी के अंदर मुख्य वर्ग कितने होते हैं तो 10 होते हैं, 0 से 9 तक। कितने होते हैं दोस्तों? 0 से 9 तक जो होते हैं वो दोस्तों मुख्य वर्ग होते हैं। और इसको 10 विभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? 10 विभाजन। 10 विभाजन, 10 विभाजन भी आपको दे सकते हैं दोस्तों, वरना वो फिर इंग्लिश के अंदर आपको डेका डेकाट्रॉमी ये भी दे सकता है। ठीक है दोस्तों, दोनों आ सकते हैं, आप इसका विशेष ध्यान रखना। और ये दोस्तों डीडीसी के बारे में और बात की जाए तो दोस्तों ये है लगभग परिगणनात्मक पद्धति है, परिगणनात्मक पद्धति है। ठीक है दोस्तों, हमने देख ली थी दोस्तों लगभग परिगणनात्मक पद्धति क्या होती है, जब लाइब्रेरी की पद्धतियाँ पढ़ी थी उसके अंदर पढ़ा भी था। और डीडीसी की दोस्त आपसे पूछे कि डीडीसी किस पर आधारित है, किस वर्गीकरण पर आधारित है, तो डीडीसी दोस्तों अपने डीडीसी पद्धति एग्ज़ाम के अंदर आ रखा है दोस्तों 2016 के अंदर। डीडीसी पद्धति अपने डब्ल्यू टी हैरिस की पद्धति पर आधारित है। हैरिस की वर्गीकरण, डब्ल्यू टी हैरिस ने जो वर्गीकरण पद्धति दी थी उसके ऊपर दोस्तों क्या आधारित है? डीडीसी आधारित है, वर्गीकरण पर आधारित है। कुछ ना रखा है दोस्तों, वापस आ सकता है आपके, आधारित है। ठीक है दोस्तों, पर आधारित है। और बात की जाए आधारित कैसे है दोस्तों कि डब्ल्यू टी हैरिस ने वर्गीकरण पद्धति दी थी, उन्हीं को देख उन्हीं के गाइडेंस के अनुरूप उनके निर्देशन में क्या किया उन्होंने डीडीसी का निर्माण किया था, इसलिए उनके ऊपर आधारित है। ठीक है दोस्तों, और बात की जाए दोस्तों तो इंटीग्रिटी ऑफ नंबर और क्या दोस्तों इसकी विशेषता है? रीलोकेशन क्या है दोस्तों? कौन से संस्करण में स्थापित की दोस्तों? वो सेकंड संस्करण, जो सेकंड एडिक्शन था दोस्तों उसके अंदर एक नई व्यवस्था की थी डीडीसी के अंदर दोस्तों, इंटीग्रिटी ऑफ नंबर और रीलोकेशन की व्यवस्था की थी। एग्जाम के अंदर आपसे पूछे कि इंटीग्रिटी ऑफ नंबर का प्रावधान किसके अंदर, कौन से संस्करण में किया गया था दोस्तों? तो सेकंड संस्करण में। यदि आपसे पूछे कि रीलोकेशन का प्रावधान डीडीसी कौन से संस्करण में किया था दोस्तों? वो था सेकंड के और अपने एडिशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे और बात की जाए डीडीसी के बारे में, इसकी क्या और जो एग्ज़ाम के पर्पस से इम्पोर्टेंट है वो ये है दोस्तों, फॉरम डिवीज़न फॉरम डिवीज़न दोस्तों यानी जो बाहरी स्वरूप होता है, जो भौतिक स्वरूप होता है उसको देख ध्यान रखना। ठीक है, फॉरम डिवीज़न का प्रयोग भी दोस्तों कौन से संस्करण में होता है? प्रयोग भी सेकंड एडिशन में होता है। ठीक है दोस्तों, और बात की जाए कि इसकी और क्या विशेषता है तो दोस्तों बात करते हैं स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। क्या? स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। स्टैंडर्ड सब डिवीज़न का दोस्तों क्या है का प्रयोग, कौन सा स्टैंडर्ड सब डिवीज़न का प्रयोग दोस्तों? प्रयोग 15वें संस्करण में 15वें संस्करण में किया था। ठीक है दोस्तों, और बात करें तो दोस्तों अपने कि इसके अंदर प्रथम संक्षिप्त संस्करण है दोस्तों, प्रथम संक्षिप्त संस्करण है दोस्तों, वो दोस्तों किसके साथ प्रकाशित हुआ था? वो दोस्तों हुआ था अपने 15वें संस्करण के साथ है, 15वें संस्करण के साथ में। ठीक है, और बात की जाए दोस्तों डीडीसी के बारे में तो डीडीसी के और विशेषता की बात करें तो दोस्तों वो ये है कि इसके अंदर नवीनतम संस्करण है, जो नवीनतम
नवीनतम संक्षिप्त संस्करण, नवीनतम संक्षिप्त संस्करण, नवीनतम संक्षिप्त संस्करण दोस्तों कब आया था? 15वां है। कौन सा दोस्तों? 15वां है। कब आया था दोस्तों? 2012 के अंदर आया था। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट और फैक्ट थे जो डीडीसी से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम देखें कि इसकी और क्या विशेषताएं हो सकती है, तो दोस्तों वो ये है कि इसको वापस देखते हैं कि इसमें और क्या प्रावधान है। तो फॉर्म डिवीजन का दोस्तों प्रयोग हुआ था, वो किस में हुआ था? वो सेकंड एडिशन में हुआ था। सेकंड जो संस्करण आया था दोस्तों, उसमें फॉर्म डिवीजन का प्रयोग हुआ था। स्टैंडर्ड सब डिवीजन है दोस्तों, स्टैंडर्ड सब डिवीजन का प्रयोग 15वें संस्करण में किया गया था। प्रथम संक्षिप्त संस्करण दोस्तों, ये थोड़ा दोस्तों गलत हो गया, इसका थोड़ा सुधार करना आप है। 15वां नहीं है, 5वां है। क्या है दोस्तों? 5वें संस्करण के साथ प्रकाशित किया था। ठीक है, प्रकाशित किया गया। यदि आपसे पूछे दोस्तों कि डीडीसी का प्रथम जो संस्करण था दोस्तों, संक्षिप्त संस्करण था, वो किस संस्करण के साथ प्रकाशित किया गया था, तो 5वें जो फुल अपने संस्करण था उसके साथ संक्षिप्त संस्करण प्रस्तुत किया था। नवीनतम जो दोस्तों संक्षिप्त संस्करण है वो दोस्तों 15वां है, और कब हुआ था? 2012 के अंदर। ठीक है, कुछ ये और बातें हैं और एग्ज़ाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और एग्ज़ाम के अंदर आ रखी बातें हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस आपके सेशन के अंदर से डीडीसी के अंदर यदि फैक्चुअल और प्रैक्टिकल दोनों में से किसी प्रकार के यदि क्वेश्चन आएंगे, वो दोस्तों बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, और बात की जाए दोस्तों इसके बारे में, तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक संस्करण, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक संस्करण एग्जाम के अंदर पूछता है दोस्तों कि डीडीसी का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक संस्करण कब आया था और कौन सा था। ठीक है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक संस्करण कब आया दोस्तों? 1993 में आया था। कब आया दोस्तों? 1993 के अंदर आया था। और किस नाम से आया था दोस्तों? किस नाम से आया था? तो नाम था दोस्तों उसका इलेक्ट्रॉनिक डेवी, इलेक्ट्रॉनिक डेवी। ठीक है, ये इसका नाम था। एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाता है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक संस्करण का क्या नाम था, या तो पूछते इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डेवी, या फिर आपसे वो पूछता है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक संस्करण कब आया था दोस्तों, तो वो आया था 1993 में। ठीक है, और बात की जाए दोस्तों तो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक संस्करण, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक संस्करण, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक संस्करण कब आया था दोस्तों? वो आया था 1996 में। कब आया था? 1996 में आया था। और किस नाम से आया था? डेवी फॉर विंडो, डेवी फॉर विंडो नाम से आया था। ठीक है दोस्तों, और बात की जाए तो भारत में प्रथम बार दोस्तों अपने ऑनलाइन संस्करण की बात कर लेते हैं। डीडीसी का प्रथम ऑनलाइन संस्करण, प्रथम ऑनलाइन संस्करण, प्रथम ऑनलाइन संस्करण दोस्तों कब आया था? आया तो था दोस्तों 2000 में, बन गया था, लेकिन प्रकाशित कब हुआ दोस्तों? जब प्रकाशित की बात आ जाए तो दोस्तों 2000 अपने 3 में जो एक संस्करण आया था 22वें के साथ। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि डीडीसी का प्रथम ऑनलाइन संस्करण कब बना था, 2000 में बना था, और प्रकाशित की बात आ जाए तो कब हुआ था दोस्तों? 2003 में हुआ था, और 22वें संस्करण के साथ हुआ था। ठीक है, और ये जो आपको मैंने इस स्लाइड के ऊपर आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन, और इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आ रखे हैं दोस्तों। कई बार वो क्या नाम पूछ लेता है, कई बार वो ईयर पूछ लेता है, क्योंकि घुमा फिरा के डीडीसी के अंदर लगभग ऐसी 50-60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसी के अंदर से दोस्तों वो पूछता है। क्यों, ये कोई विस्तृत तो बातें हैं नहीं जहाँ से और निकाले जा सकते हैं, नहीं दोस्तों, ये सिर्फ ओनली फॉर ये है कि फैक्ट वाले क्वेश्चन है और वहीं से निकलने हैं और सेम ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये ध्यान रखना, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक संस्करण पूछ के तो दोस्तों सीधा बताना 1993 में आया था, और किस नाम से आया था? इलेक्ट्रॉनिक डेवी नाम से आया था। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक संस्करण दोस्तों कब है?
छिन्नु में था, और जिसका नाम क्या था, डेवी फॉर विंडो था। और प्रथम ऑनलाइन संस्करण का पूछे दोस्तों, वो था कौन सा, 2000 में था, और प्रकाशित कब हुआ था, 2003 में 22वें संस्करण के साथ में। और बात की जाए दोस्तों डीडीसी के बारे में ठीक है, भारत में एक और है फैक्ट इसमें, सीडी रोम में डीडीसी का प्रकाशन, यानी सीडी रोम के जो हम देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, उस प्रकार सीडी रोम में डीडीसी का प्रथम संस्करण, डीडीसी का जो प्रथम संस्करण है प्रकाशन, डीडीसी सीडी रोम में डीडीसी का प्रकाशन प्रथम संस्करण के रूप में कब हुआ दोस्तों, वो था दोस्तों 1920वें संस्करण में आया था एक तो, ठीक है, 20वें संस्करण में आया था, 20वें संस्करण के साथ में, ठीक है। और ये भी दोस्तों 1993 के अंदर ही आया था, ठीक है। आगे बात की जाए तो दोस्तों भारत में प्रथम बार डीडीसी का प्रयोग, भारत में प्रथम बार डीडीसी का प्रयोग दोस्तों कहाँ किया था, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर किया था, ठीक है। कहाँ, पंजाब विश्वविद्यालय कब किया था दोस्तों, तो ये किया था दोस्तों 1915 में किया था। कब किया था, 1915 में किया था। किसने किया, जो दोस्तों ऐसा डॉन डिकिसन था, ऐसे डॉन डिकिसन, ऐसा डॉन डिकिसन, ठीक है। ये कुछ और डीडीसी के बारे में दोस्तों कुछ फैक्ट है। यदि आपसे पूछे भारत के अंदर डीडीसी का प्रथम बार प्रयोग कब हुआ था, तो दोस्तों वो था 1915 में। किसने किया था, असर डॉन डिकिसन ने किया था दोस्तों। कहाँ किया था, तो पंजाब विश्वविद्यालय के अंदर, ठीक। पंजाब विश्वविद्यालय भारत का ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पर डीडीसी को प्रथम बार दोस्तों कहाँ किया, पुस्तकालय में प्रयोग किया गया था, ठीक है। और साथ में आपसे सीडी रोम संस्करण के बारे में पूछे तो दोस्तों आपको बताना है 20वें संस्करण में होता। सीडी रोम संस्करण का मतलब ये होता है दोस्तों ऑनलाइन, जैसे कि जिस प्रकार इंटरनेट के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होते हैं वो भी दोस्तों क्या होता है, इसी रूप में यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में हमें क्या उपलब्ध हो जाता है। सीडी रोम में जैसे इस प्रकार दोस्तों पहले हम जो सॉन्ग सुनने के लिए जो दोस्तों सीडी लेके आते थे, डीवीडी, इस प्रकार के जो माध्यम से जो संस्करण आया था दोस्तों, वो 20वें संस्करण के रूप में था। और बात की जाए इसके आगे तो दोस्तों एग्जाम के पर्पज से जो पक्ष है यानी फैसेट है दोस्तों डीडीसी में पक्ष यानी फैसेट का प्रयोग दोस्तों किस में हुआ था, 17वें संस्करण में। किस में हुआ था, 17वें संस्करण में, ठीक है। और बात करें दोस्तों तो डीडी को सबसे ज़्यादा बार संपादित किसने किया, डीडीसी को सर्वाधिक बार संपादित दोस्तों होता है कि उसको लिखना वाला और उसको बढ़ाने वाला। सर्वाधिक बार संपादित दोस्तों 7 बार एक व्यक्ति ने किया था, 7 बार। कौन था दोस्तों, तो वो था ईम्यो सेम्योर, ठीक है, ईम्यो सेम्योर। एग्जाम के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि डीडी सबसे बार सर्वाधिक बार संपादित किसने किया था, ईम्यो सेम्योर ने किया, ठीक है दोस्तों। और बात करें कि डीडीसी में फेज रिलेशन की, डीडीसी में फेज रिलेशन, क्या रिलेशन दोस्तों, फेज रिलेशन यानी दशा संबंध है। फेज रिलेशन का प्रयोग कौन से संस्करण में हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 11वें संस्करण। किसमें, 11वें संस्करण में, ठीक है दोस्तों। यदि आपसे पूछे डीडीसी के किस संस्करण के अंदर फेज रिलेशन का प्रयोग हुआ था दोस्तों, 11वें संस्करण में हुआ था। और यदि क्वेश्चन है डीडीसी में अंकन की बात है, डीडीसी में अंकन, तो दोस्तों किस प्रकार का अंकन था, शुद्ध अंकन था। किस प्रकार का अंकन था, शुद्ध अंकन था, ठीक है, शुद्ध अंकन था। पक्ष कैसे होते हैं दोस्तों, आप सबको पता है कि अपने
सीसी हमने पढ़ी तो उसके अंदर पक्ष फैसेट देखे थे कि किस प्रकार से जो फैसेट होते हैं एक विषय से एक एकल के मध्य, एक दो विषयों के मध्य, या फिर अपने एक ही विषय के एक ही पक्ष के दो एरो के मध्य, इस प्रकार से दोस्तों जो फैसेट यानी पक्ष होते हैं उस प्रकार के जो अपने पक्ष यानी फैसेट का प्रयोग डीडीसी किस संस्करण में किया था दोस्तों? 17वें संस्करण में किया था। यदि आ जाए डीडीसी शब्द बार संपादित, संपादित का मतलब होता है लिखना दोस्तों, उसको क्या बनाने वाला, तो 7 बार बनाया था ईम्यो सेम्योर ने बनाया था। ठीक है दोस्तों। यदि डीडीसी के अंदर दशा संबंध फेज रिलेशन का पूछे दोस्तों, वो है आपके 11वें संस्करण में हुआ था। और डीडीसी के अंदर अंकन की बात आए तो उसमें अंदर शुद्ध अंकन का प्रयोग होता है। किस तरह का? शुद्ध अंकन 0 से 9 तक का। ठीक है, इस प्रकार ये थोड़े इम्पोर्टेंट थे। और बात करें दोस्तों तो अपने डीडीसी में विषय का चुनाव, डीडीसी में विषय का चुनाव सामान्य से विशिष्ट की ओर करते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर करते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर करते हैं। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी पहले ऐसे विषय आना जहां उनकी प्राथमिकता निर्धारित होती है, प्राथमिकता के आधार पर ऐसे विषय को पहले रखा जाता है सामान्य तौर पर। उसके बाद में जो दोस्तों और ज़्यादा उनकी भूमिका वाले सब्जेक्ट विषय आते हैं जो क्या होते हैं, अपने आप में एक विशिष्ट होते हैं, उनमें एक अलग अपनी पहचान होती है, एक विशेष क्षेत्र से रिलेटेड होते हैं। इस प्रकार के विषय को दोस्तों कहाँ रखा जाता है? बाद में रखा जाता है। इसलिए इसको दोस्तों सामान्य से विशिष्ट के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रखा है कि डीडीसी के अंदर विषय का निर्धारण दोस्तों किस प्रकार से किया जाता है, उसमें एक ऑप्शन था सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, और बात की जाए दोस्तों एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, तो दोस्तों अपने आता है डीडीसी को दोस्तों सेकंड जो अपने डीडीसी अपने सेकंड एडिशन से 14 14वें संस्करण था, ठीक है, तक किस कौन से टाइटल के नाम से प्रकाशित हुआ था दोस्तों? तक डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। ठीक है, नाम से प्रकाशित हुआ था दोस्तों। डीडीसी सेकंड यानी जो द्वितीय संस्करण से 14वें संस्करण तक दोस्तों डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स नाम से प्रकाशित हुआ, ठीक है, टाइटल का नाम था दोस्तों, ठीक है, प्रकाशित हुआ। आगे बात करें दोस्तों तो अपने 15वें से 23 तक है, 15वें से 23 संस्करण तक डीडीसी किस नाम से प्रकाशित हुआ दोस्तों? तो वो हुआ था डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है, का प्रयोग हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आपके क्वेश्चन आए कि डीडीसी का जो सेकंड संस्करण से यानी आपसे पूछे कि डीडीसी जो द्वितीय संस्करण है वो किस नाम से प्रकाशित हुआ, तो दोस्तों आप सीधे सीधे बताना है कि डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। यदि आपसे 2 से लेकर 14 तक पूछे, किसी भी संस्करण का सीधा नाम दे दे कि तीसरे का बताओ, चौथा का बताओ, पाँचवें का बताओ, छठे का बताओ, या 14 तक किसी का 14 का पूछ ले, यदि 2 से 14 तक आपको पूछे संस्करण किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो दोस्तों आपको सीधा सा उत्तर क्या बताना है? अपने डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव
इंडेक्स। यदि आपसे पूछे कि 15 से 23 तक तो किस नाम से संस्करण प्रकाशित हुआ था, तो डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ क्या रखना है, पहला संस्करण नाम याद रखना है। बाकी दोस्तों इसके अंदर पहले अपने क्या है, डेवी नहीं जुड़ा हुआ था, इसके अंदर डेवी जुड़ गया। ठीक है, 23वें संस्करण अभी प्रकाशित हुआ था, तो उसका दोस्तों आप याद रखना, एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछ सकता है। और बात की जाए दोस्तों कि इसके अंदर और क्या अपने नए फैक्ट है और एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों कुछ और बात कर लेते हैं कि अपने जो डीडीसी था उसकी संस्करण की बात करें तो दोस्तों आज तक 23 संस्करण आ चुके हैं। ठीक है, 23 संस्करण आ चुके हैं दोस्तों। और संक्षिप्त की बात करें तो 15 संस्करण आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, ये इस प्रकार है। और 15 संक्षिप्त संस्करण कैसे संस्करण है, संक्षिप्त है। ठीक है, और ये दोस्तों कैसे है, पूर्ण। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना। और हमने इस सेशन के अंदर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, इलेक्ट्रॉनिक के साथ सीडी रोम, साथ में ऑनलाइन, ये सब बातें कर ली दोस्तों। ठीक है, साथ ही इस संस्करण से रिलेटेड जो अपने अपने टाइटल किस टाइटल से प्रकाशित होते हैं ये भी बात कर ली दोस्तों। एक ही अलग बात कर ली, 2 से 14 अलग बात कर दी और 15 से 23 बात अलग कर दी। ठीक है, और साथ ही इसमें जो अपने फेसेट की बात थी वो भी दोस्त अपनी हो गई और फेज रिलेशन की बात थी वो भी दोस्त हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस जो सेशन था आज के सेशन के अंदर दोस्तों हमने लगभग जो इसके फैक्चुअल जो क्वेश्चन थे फैक्ट के तौर पर, यानी कि जैसे सामान्य जानकारी होती है और एग्ज़ाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट आपको दोस्तों जो मैंने अपनी जानकारी बताई है, हालांकि ये कई बुक्स के अंदर होती है लेकिन पूरी तरह से मैंने जो आपको एक इकट्ठी एक साथ में बताई है दोस्तों वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। कुछ ऐसी बातें जैसे फेज रिलेशन कौन सी अपने संस्करण में हुआ है या फैक्ट का कौन सा प्रयोग हुआ है, ये दोस्तों एक तरह की प्रैक्टिकल बातें हैं, हर कोई से दोस्तों आपको कोई बुक्स में बातें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस दोस्तों इस सेशन में अंदर मैंने आप यही अपनी कोशिश की है कि मैं डीडीसी के बारे में एक सामान्य जानकारी दूं दोस्तों। और भी बातें हैं जो अपने डीडीसी रिलेटेड एक सेकंड वीडियो में और बना रहा हूं, उसके अंदर दोस्तों अपने डीडीसी के संस्करण की बात करेंगे, पूर्ण संस्करण के साथ संक्षिप्त संस्करण, साथ उससे रिलेटेड दोस्तों और कुछ विशेष इंपॉर्टेंट बातें हैं उसकी भी बात करेंगे। इसलिए दोस्तों जो डीडीसी का सेकंड जो पार्ट आएगा उसको भी दोस्तों आप ज़रूर देखना, उसके अंदर और डीडीसी की कुछ विशेषताएं होगी और उसमें नई बातें होंगी जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए दोस्तों हमारे साथ में और बने रहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल जो ऑफिशियल कोचिंग वाला है उसे दोस्तों सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।